जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बीएड का आप लोग का एंट्रेंस, आप लोग बीएड करने वाले कैंडिडेट जो होंगे उन लोग आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग मई में एग्जामिनेशन होने वाला है, राइट। तो दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं और आप लोग एक सरकारी सीट कैसे पक्का कर सकते हैं, राइट। सरकारी सीट ही नहीं बल्कि आप अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज में भी होता है, तो अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज में भी प्राप्त करने के लिए क्या नंबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सारा आप लोग ए टू जेड बताएंगे। और आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये आप लोग का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे और कैसे तैयारी करना है उसके बारे में सभी कोई को आप लोगों को बताएंगे, राइट। तो आप लोग सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग पढ़ना शुरू नहीं किए होंगे तो आप लोग शुरू कर दीजिए। और आप लोग बता देना चाह रहे हैं, राइट, आप लोग कुछ गुड न्यूज भी देंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग करना है नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, राइट। किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की बारे में बात करते हैं, राइट। तो इसमें आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए आप लोग का 100 प्रश्न पूछा जाएगा, राइट, जिसमें से आपका बता देना चाह रहे हैं देखिए लैंग्वेज पेपर, जिसमें से आपका हिंदी रहता है और इंग्लिश रहता है। आप लोग बता देना चाह रहे हैं 15 नंबर इंग्लिश से रहेगा, 15 नंबर हिंदी से रहेगा, यानी कि लैंग्वेज पेपर से आपका 30 क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला। साथ ही साथ देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट, जो कि इसको सीडीपी के नाम से भी और जाना जाता है, राइट। तो इसमें आप लोग 40 क्वेश्चन रहेगा, राइट। और अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोग सेमेस्टर 1 में बीएड जब कीजिएगा वहां पे आप लोग अच्छे एक दिन भी क्लास नहीं कीजिएगा ना और सिर्फ यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग सेमेस्टर 1 ऐसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही सिलेबस सेमेस्टर 1 में भी रहता है, राइट। तो ये भी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना होता है? 1 मार्क्स रहता है, राइट। और देखिए रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग से आप लोग का 30 क्वेश्चन रहने वाला है, राइट, जो कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। 30 आपका लैंग्वेज से रहेगा, 40 आपका वही टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेगा और आपका 30 किस चीज से रहेगा? रीजनिंग से रहेगा, राइट। यानी कि टोटल आप लोग 100 क्वेश्चन रहेगा। और देखिए 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 क्वेश्चन आप लोग का कट जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट। तो हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लिए। तो चलिए अब आप लोग बताते हैं क्या क्या आप लोग पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, राइट। आप लोग वही सब पढ़ना है तो निश्चित रूप से आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास कर लीजिएगा और अपना मनपसंद कॉलेज को भी आप लोग चूज कर पाइएगा, अपना घर जगह कॉलेज चूज कर पाइएगा, जो भी पसंद होगा वो कॉलेज को आप लोग कर पाइए। कैसे कर पाइएगा? उसके लिए आप लोग पढ़ना होगा, राइट। तो चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ना क्या है तो उसके बारे में देखिए, राइट। तो देखिए वर्ण विचार आप लोग क्या करना है बीएड एंट्रेंस 2025 में, झारखंड बीएड एंट्रेंस 2025 आप लोग सबसे पहले हिंदी में आप लोगों को बताएं कि कितना 15 क्वेश्चन रहेगा, राइट। इंग्लिश से 15 रहेगा, यानी कि टोटल लैंग्वेज से आप लोग का 30 क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला है, राइट। तो देखिए वर्ण विचार से आपका प्रश्न रहेगा, वर्तनी से रहेगा। और देखिए थर्ड में है हिंदी व्याकरण में, देखिए संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया, क्रिया विशेषण एवं अव्यय, ये सब आप लोग का रहेगा, राइट। और साथ ही साथ देखिए शब्द विचार आप लोग रहेगा, संधि रहेगा, समास रहेगा, उपसर्ग प्रत्यय रहेगा, वाक्य विचार रहेगा, रचना अंग एवं भेद ये आप लोग रहेगा। और देखिए 9 में आप लोग पढ़ना है पर्यायवाची, विलोम शब्द पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे और अपठित गद्यांश या पदांश, यानी कि आप लोग गद्यांश और पदांश भी आप लोग को पढ़ना है, राइट। तो ये हम लोग बात कर लिए हिंदी के बारे में। आप लोग हिंदी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, राइट। तो 15 नंबर यहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए आप लोग 15 क्वेश्चन आप लोग रहेगा, यानी कि 15 क्वेश्चन आप लोग का इंग्लिश से पूछा जाएगा, राइट। तो जिसमें देखिए कंप्रिहेंशन, यानी कोई गद्यांश पढ़ना है, रीअरेंजिंग सेंटेंस आप लोगों को पढ़ना है, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, इससे आप लोग प्रश्न रहेगा, फाइंडिंग आउट एरर्स इन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस,
इससे आप लोग का प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आर्टिकल से रहेगा, प्रीपोजिशन से रहेगा, सिनोनियम से रहेगा, एंटोनियम से रहेगा, राइट। तो ये आप लोग का इंग्लिश से यहां से आप लोग को रहने वाला है, राइट। तो लैंग्वेज पेपर का हम लोग बात कर लिए, इंग्लिश की बात किए, हिंदी की बात किए। देन चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए वो आप लोग बताते हैं, राइट। तो देखिए शिक्षा, सबसे पहले पढ़ना है शिक्षा क्या है, शिक्षा के महत्व क्या है, एक क्वालिटीफुल एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, इन सभी से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, राइट। तो देखिए अग्नि, क्षमता एवं अभिवृत्ति, ये इससे रहेगा। शिक्षण में रुचि, शिक्षण पढ़ना है। बच्चे एवं शिक्षण, व्यवसाय, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन आप लोग पढ़ना है। समायोजन, नेतृत्व के गुण, नेतृत्व के गुण क्या होता है ना। कक्षा में जो टीचर रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो वो नेता रहते हैं यानी कि नेतृत्वकर्ता रहते हैं, लीडर रहते हैं, राइट। तो ये आप लोग पढ़ना है। नेतृत्व के गुण पढ़ना है, उसका क्या गुण होता है, नहीं होता है। प्रबंधन एवं समूह प्रबंधन, इसको आप लोग पढ़ लेना है, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप मैनेजमेंट क्या होता है, किसी चीज को आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे आप लोगों को स्टडी करना है, राइट। आगे देखिए 10 में है अंतर्वैयक्तिक तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल। और आप लोग फिर से बता देना चाह रहे हैं, ये सब अगर आप लोग अच्छे तरीके से अभी पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, 2 लाभ होगा। पहला लाभ तो आपका मनपसंद कॉलेज मिलेगा। मनपसंद कॉलेज कैसे मिलेगा, अच्छा नंबर लाइएगा तो आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या होगा, सेमेस्टर 1 में आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं, ना भी पढ़ते तो आप पास कर जाइएगा, राइट, क्योंकि यही सबसे प्रश्न सेमेस्टर 1 में देखने को मिलता है, राइट। और देखिए 11 में है अधिगम। अधिगम आप लोग पढ़ना है, विद्यालय शिक्षा से संबंधित सामुदायिक मुद्दे के बारे में, इसके बारे यानी कि जो आप लोग का कानून बना हुआ है, शिक्षा के बारे बना हुआ है, उसके बारे आप लोगों को अध्ययन कर लेना है, राइट। तो वही है कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित सामुदायिक मुद्दे के बारे में सामान्य जागरूकता, जो भी आप लोग का अधिनियम है शिक्षा के रिलेटेड, उस सब के बारे में पढ़ लेना है, राइट। यहां से आप लोगों को निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोग यहीं से पढ़ना है, यही सब आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गया हुआ, इंग्लिश के बारे क्या पढ़ना है, हिंदी के बारे क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे क्या पढ़ना है। देन हम लोग अब क्या जानेंगे, 30 क्वेश्चन, राइट। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से कितना क्वेश्चन आएगा, तो 40 प्रश्न आएगा। तो देर हम लोग बात करेंगे आप किसके बारे में, रीजनिंग के बारे। रीजनिंग क्योंकि आपका 30 क्वेश्चन है, राइट, तो अच्छे तरीके से कीजिएगा, तो वो भी आप लोग सही कर लीजिएगा, राइट। देखिए रीजनिंग, तो रीजनिंग में देखिए आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ना है, अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण। क्या पढ़ना मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ लेना है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। सादृश्य परीक्षण पढ़ना है। शब्द, संख्या, अक्षर, प्रतीक का क्रम ज्ञात करना, ये आप लोग पढ़ लेना है। और देखिए 5 में है विषम को ज्ञात करना, इसके बारे आप लोग पढ़ना है। और 6 में है रक्त संबंधित प्रश्न आप लोग पढ़ लेना है। 7 में गणितीय संक्रियाएं पढ़ना है, यानी कि नॉर्मल आप लोगों को पूछा जाएगा, लेकिन नॉर्मल पूछा जाएगा, पढ़िएगा नहीं तो सही नहीं कर पाइएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान देना होगा। आगे देखिए संख्या एवं अक्षर श्रृंखला आप लोग पढ़ना है। लुप्त पदों को ज्ञात करना, इसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। देखिए 10 में है क्रम व्यवस्था परीक्षण पढ़ना है। दिशा परीक्षण पढ़ना है। आकृति श्रृंखला पढ़ना है। आकृति पूर्ति, आकृतियों को गिनना, कथन एवं तर्क, संख्यात्मक क्षमता। तो 17 चैप्टर आप लोगों को रीजनिंग के बारे पढ़ना। यहां से आप लोग जो हम आप लोग बताए, तो यहां से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, राइट। ये सब आप लोग पढ़ लेते हैं, राइट। तो देन हम लोग बात करते हैं अब कैसे पढ़ना है। हम तो आप लोग को सिलेबस के बारे में बात कर दिए, क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। हम लोग रीजनिंग के बारे में बात किए, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात किए, हिंदी की बात किए, राइट, इंग्लिश के बारे में बात किए। तो हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि हम लोग को एक सरकारी कॉलेज या फिर एक मनपसंद कॉलेज हम लोग कैसे मिल सकता है। तो देखिए सरकारी कॉलेज प्राप्त करने के लिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं 70% प्लस अगर आप लोग आता है तो आप लोग का चांस है, राइट। आप लोग को पिछले के डाटा के हिसाब से बता दे रहे हैं, इस बार क्या होगा, तो आप लोग मोटा मोटी मान के चलिए 70%, राइट। 70% ला लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, एकदम एक प्रकार से कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
आजकल तो प्राइवेट कॉलेज में एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कॉलेज में मेनली फीस कितना लगता है, 1,60,000, 70,000, 50,000 इतना ही नहीं लगता, लेकिन स्कॉलरशिप कितना मिल जाता है, ओबीसी वालों को 1,20,000 मिल जाता है, आप लोग का ST SC वालों को मिल जाता है 1,30,000, राइट। तो एकदम ना के बराबर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से वोकेशनल कोर्स है और इसमें इतना कम फीस में हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे सरकारी में नहीं करने की जगह आप लोग प्राइवेट में ही कीजिएगा, क्योंकि सरकारी में क्या होता है, आप लोग का बहुत ही प्रेशर रहेगा, आप लोग का एकदम मेंटली प्रेशर, सारा चीज आप लोग बहुत ही प्रेशर वहां झेलना पड़ेगा, इसीलिए पैसा लगेगा। पैसा कहाँ लग रहा है आपको, सरकार तो प्रोवाइड करवा ही दे रहा है, राइट। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग कल से 4 बजे शाम से आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1 भी रुपया आप लोगों को पैसा नहीं खर्च करना है, और यूट्यूब में आप लोग क्लास चलने वाला है, राइट। तो कल से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। शाम के आप लोगों, एक सेकेंड, शाम के 4 बजे से आप लोग डेट को शाम 4 बजे, राइट, जो कि हम पढ़ाएंगे आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि आप लोग का 40 नंबर का आप लोग रहेगा, राइट। और रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग हम लोग का नीलकमल सर हैं, राइट, वो आप लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि ये आप लोग रीजनिंग में आप लोग ऐसा पढ़ा देंगे, आप लोग कहीं से भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं, बशर्ते आप लोग का जो 17 चैप्टर बताया गया वो आप लोगों को पढ़ना होगा, और हमारे द्वारा जो बताया जाएगा उसमें भी आप लोग का 40 में तो आप लोग का 35 कहीं नहीं जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो 35 प्लस आप लोग को आएगा। तो मित्रों आप लोग सारा चीज बता दिए, हम लोग को कैसे तैयारी करना नहीं करना, तैयारी के लिए आप लोग जो एग्जाम का टीम है वहां पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कल से आप लोग 4 बजे लाइव रहिएगा, राइट। और एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात किए, सिलेबस के बारे में बात किए, और लास्ट 45 डेज में कैसे आप लोग करना उसके भी बारे में बात किए। आप लोग ज्वार एग्जाम में बने रहिए, आप लोग जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक से आप लोग यहाँ पे क्लास करवाया जाएगा, राइट। और देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कैसे पक्का कर सकते हैं इसके भी बारे में आप लोग बात किए। उसके लिए आप लोग नंबर लाना होगा, नंबर लाने के लिए आप लोग पढ़ना होगा। अभी तक आप लोग पढ़ना शुरू नहीं किए होंगे तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, राइट। आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आप लोग का सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोकेगा, और आप लोग मनपसंद कॉलेज प्राप्त करने से आप लोग कोई नहीं रोकेगा, राइट। तो कल से आप लोग रोज शाम 4 बजे आप लोग लाइव रहिए। इसका फायदा एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है, आप लोग बता देना चाह रहे मार्केट में आप लोग बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस बता दे रहे। जिस समय हम बीएड कर रहे थे उस समय मार्केट से बुक खरीदे थे, उसका पेज नंबर तक याद कर लिए थे कि फलना क्वेश्चन का फलना चैप्टर का कहां पे आएगा, लेकिन आप लोग बता दे रहे मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन ही आया हुआ था, 5 से 7 क्वेश्चन ही आया हुआ था। एक भैया भी बोलते थे कि बुक से नहीं आएगा, हम जो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं वो पढ़ो वहां से आएगा, लेकिन हम बोले नहीं हम बुक से ही पढ़ेंगे। तो सारा हम याद कर लिए, लेकिन क्या परिणाम हुआ, क्वेश्चन आया ही नहीं। जो पहले से नोट से पढ़े थे वहीं से सारा क्वेश्चन आया, राइट। तो अगर आपको भी सफलता प्राप्त करना है, बी अच्छा कॉलेज अगर आपको प्राप्त करना है, तो आप ज्वार एग्जाम में शाम के 4 बजे जुड़िए, राइट। और जो भी आप लोग गाइड किया जाएगा, जो भी आप लोग बताया जाएगा उसको फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आप लोग को सफलता प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग क्लासेस होंगी किसी प्रकार का अपडेट आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को दिया जाता है। चलिए ठीक है।